हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर आपके पास अगर बिगड़ी हुई एप्रो आ जाए, नहीं तो ऐसी थ्रेडिंग आ जाए कि जहाँ पे मतलब कहीं पे बाल है और कहीं पे बहुत सारे गैप है। जैसे कि मैं अभी वीडियो में दिखा रही हूँ, एक एक जो थ्रेडिंग है वो पूरी ग्रोथ हुई लग रही है, और एक जो थ्रेडिंग है वहाँ पे काफ़ी सारे गैप हुए मतलब बने हुए दिख रहे हैं आपको। ऐसी थ्रेडिंग आ जाए तो आपको थ्रेडिंग कैसे बनाना है, नोज़ के पास के जो हेयर्स है वो कैसे निकालने हैं, उसके साथ साथ लेफ्ट थ्रेडिंग कैसे बनानी है, ये सारी जो टिप्स है मैं आज आपको शेयर करूंगी। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आपको वीडियो बहुत पसंद आए तो आपको कमेंट भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट आपको देखिए, जो थ्रेडिंग होता है, थ्रेडिंग में आपको देख लेना है कि जो फ्रंट के हेयर से वो बढ़ गए हैं, तो उसको आपको एक लाइन में करके, फिंगर से एक लाइन में करके फिर उसको कट कर देना है। जहाँ पे नीड है वहाँ पे ही आपको सीजर चलाना है, अगर नीड नहीं है तो सीजर चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद पाउडर लगाना है। देखो, स्किन में बहुत सारा मॉइस्चर होता है तो आपको टैल्कम पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आपको हेयर्स दिखने चाहिए, इसीलिए मैंने बहुत कम पाउडर लगाया है। अभी हम थ्रेड ले लेंगे। थ्रेड के भी आपको देखो 4 से 5 ही जो टर्न्स होते हैं वो बनाने हैं, ज़्यादा टर्न्स आपको बनाने नहीं तो आपको बहुत खींचना पड़ता है। जब हम थ्रेड रखते हैं तो आपको ये देखना है कि आपका जो थ्रेड है वो स्ट्रेच रहे। जैसे हम मुंह में भी उसको ग्रिप देते हैं तो ग्रिप आपकी पक्की हो, कहीं पे भी आपका जो थ्रेड है वो छूटना नहीं चाहिए, तो आपकी जो थ्रेडिंग है वो प्रॉपर होती है। अभी देखिए, मैंने यहाँ से आर्च पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन बना ली, और आर्च पॉइंट से नीचे की ओर जाते हुए स्ट्रेट लाइन में जो एक्स्ट्रा हेयर थे वही मैंने निकाले। अभी देखो, जैसे ये जो हेयर जो थ्रेडिंग है वहाँ पे काफ़ी सारे आपको गैप दिख रहे। एक तो ये जो थ्रेडिंग है वो किसी के इस पे बिगड़ गई होगी, नहीं तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वहाँ पे हेयर आए नहीं होंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, पहले जो एक्स्ट्रा हेयर दिखते हैं वही आपको निकालने होते हैं एक सीधे लाइन में। अभी आ गए हम नीचे की ओर, तो आपको देखिए पहले क्लाइंट को बोलना है अच्छे से स्ट्रेच करने के लिए, क्योंकि हम नीचे की साइड की थ्रेडिंग बनवा रहे हैं। नीचे की साइड की जब हम थ्रेडिंग बनवाते हैं तो स्किन बहुत लूज होती है, और बिगिनर्स हो तो बिगिनर्स के लिए मैं बोलना चाहूँगी तो आप बहुत संभल के यहाँ पे जो थ्रेडिंग है वो बनाओ, स्लोली स्लोली बनाओ, और केयर लेके आपको बनाना है। अभी देखो, नोज एरिया आ गया। नोज एरिया जब आता है तो आपको ऊपर से इस तरह स्ट्रेच करने के लिए बोलना है, नीचे का जो हाथ है वो छोड़ने के लिए बोलना है। तो जो नोज एरिया के जो पास के जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, जो भी बहुत एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं और वो फिनिशिंग के बाद भी अच्छे नहीं लगते, तो वो सारे हेयर्स आपको इस तरह निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक ही हैंड से स्ट्रेच करने के लिए बोल रही हूँ, फिर भी जो धागा है वो क्लाइंट को लग नहीं रहा है। तो अभी देखिए, वो गाइडलाइन भी हमारी बन गई। स्ट्रेट लाइन में आपको दिख रही होगी, स्ट्रेट लाइन में 5-6 हेयर्स मैंने निकाल लिए, तो यहाँ पे आपकी जो गाइडलाइन है वो बन गई इस तरह। तो यहाँ पे एक बार हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, और जो थ्रेड है वो आपको स्ट्रेट आर्च लाइन तक निकालना है, स्ट्रेट लेके जाना है, लेकिन बहुत आईब्रो के अंदर में ये जो थ्रेड है वो घुसाना नहीं है, नहीं तो आपका जो आईब्रो का शेप है वो बिगड़ सकता है। तो देखो, मैं साइड साइड में जो एक्स्ट्रा हेयर है वो ही निकाल रही हूँ। आर्च पॉइंट तक हम सीधे आ गए फॉलो करते हुए गाइडलाइन को, और उसके बाद देखो, मैंने जो थ्रेड है वो इस तरह मूव किया है, जैसे हम गोल राउंड में उसको मूव करते हैं। अभी हम जैसे यहाँ पे आर्च पॉइंट में राउंड कर लिया, फिर नीचे की और हम और उसको नीचे की और उसका जो थ्रेड है वो उसको नीचे की और मूव करेंगे, और फिर वो शेप बनाएंगे। स्ट्रेट नहीं लेके जाना, यहाँ पे स्ट्रेट लेके गए तो जो आईब्रो है उसकी लेंथ कम हो जाती है, यहाँ पे भी बहुत ध्यान देना है। क्योंकि कोई कोई बार क्लाइंट बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी बिगिन मतलब जब स्टार्टिंग था वही किया है, हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बोलता है, तो आईब्रो उसके साथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो अभी देखिए, ये जो थ्रेडिंग है वो बन गई है। अभी अगर हम घर के हिसाब से बोले तो थ्रेडिंग बन गई, लेकिन हम जब सलून में काम करते हैं पार्लर में, तो उसके हिसाब से देखो आपको फिर एक बार
थ्रेडिंग स्ट्रेच करने के लिए बोलना है, अच्छे से रीचेक करना है कहीं पे अगर हेयर छूट गए होंगे इस तरह लाइन में उसको फिनिशिंग देना है, और जो भी छोटे छोटे हेयर्स छूट जाते हैं उसको अच्छे से क्लीन करना है। आईलिड पे हमारे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, वो भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। तो ये हो गया पार्लर का वर्क। तो अभी इस तरह आप देख सकते हो थ्रेडिंग आपको कैसे दिख रही थी, जहाँ पे गैप था वहाँ पे भी हम स्ट्रेट लाइन में उसको लेके गए और फिर वो थ्रेडिंग जो है वो बनाई। तो अब हम आएंगे लेफ्ट थ्रेडिंग की ओर। अभी आपको लेफ्ट थ्रेडिंग कैसे करना है वो बहुत सारे वीडियोस में मैंने बताया है, लेकिन अभी इनका जो थ्रेडिंग है हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। लेफ्ट थ्रेडिंग जब हमने देखा था तो आपको एक बार यहाँ पे देखना है कि इनका जो थ्रेडिंग था लेफ्ट बहुत ब्रॉड है, जहाँ से आर्च पॉइंट है वहाँ पे बहुत ब्रॉड है, तो आपको ऐसे लग सकता है कि ये थ्रेडिंग बहुत ब्रॉड बनेगा, लेकिन आप जब आप सामने की ओर देखेंगे तो वहाँ पे थिकनेस कम है। तो कभी भी थ्रेडिंग बनेगा आगे की जो थिकनेस है तो उसके अंदाजे अनुसार वो जो थ्रेडिंग है वो बनता है। तो आपको यही एक बार 1 मिनट तक आपको यही ऑब्जर्वेशन करना होता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जब भी आपके पास क्लाइंट आए तो आप थोड़ा सा देखिए कि ये जो थ्रेडिंग है वो किस टाइप की है, कहाँ पे ज़्यादा हेयर्स है कहाँ पे कम है, ये सारी चीज़ें आपको देखना है और उसके बाद आपको अच्छे से थ्रेडिंग बनाना है। तो सेम मेथड है, आपको स्ट्रेट लाइन तक आर्च लाइन तक स्ट्रेट जो थ्रेडिंग है वी शेप में बनाना है, पॉइंट की तरह बनाना है अगर पॉइंट चाहिए तो क्लाइंट को। उसके बाद आपको अच्छे से स्ट्रेच कर लेना है। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं गाइडलाइन बना रही हूँ आगे के 4-5 हेयर। अभी देखो राइट थ्रेडिंग बन गई तो आपको उसको देख के एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको किस थिकनेस की थ्रेडिंग चाहिए, तो उस अंदाजे से हम जो थ्रेडिंग है वो बनाते हैं। अभी कोई कोई जो बिगिनर्स लोग होते हैं उनका जल्दी से थ्रेडिंग में थ्रेड जाता ही नहीं है। तो आपको देखो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाई हूँ कि थोड़े से ऊपर की ओर से थोड़ा सा जो थ्रेड है वो आपको घिसना है और अंदर तक आपको लेके जाना है, तभी जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो थ्रेडिंग के कैंची में आते हैं और पकड़ के फिर वो खींचे जाते हैं। नहीं तो बिगिनर्स लोगों का बहुत मतलब जो थ्रेड है वो फिसलता रहता है और बिल्कुल वो निकालते रहते हैं लेकिन जो हेयर्स है वो निकलते ही नहीं है, तो ये चीज़ होती है। तो अभी देखिए अभी हम आर्च पॉइंट तक सीधे लेके जाएंगे, सीधे लेके जाके फिर इसको आपको कर्व लाइन में आपको ये जो हेयर्स है वो निकालने हैं। अभी कभी कभी लेफ्ट हैंड की जो थ्रेडिंग होती है हम बैक से करते हैं, तो बैक साइड से करते हैं तो कभी कभी क्या होता है जो लेफ्ट थ्रेडिंग है बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की जो थ्रेडिंग है उसमें शेप अच्छे से आता नहीं है। तो आपको क्या करना है, शेप आता नहीं है तो क्या मतलब 2 पॉसिबिलिटी होती है, एक तो वो मोटा हो जाता है, एक तो बहुत पतला हो जाता है। अगर मोटा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती, हम एक्स्ट्रा शेप देके उसको फिर से शेप देके हम कर सकते हैं, लेकिन अगर पतला हो गया तो फिर उस थ्रेडिंग का हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही चीज़ होती है जब भी आप लेफ्ट हैंड की थ्रेडिंग बनाओगे, अगर आप बहुत बिगिनर हो आपको पता नहीं चल रहा है तो आप एक ही चीज़ करो कि आप थोड़ा सा मोटा मोटा शेप दे दो, जितना आपको समझ में आ रहा है उतना बड़ा बड़ा शेप दे दो, एक्स्ट्रा हेयर निकाल लो, फिर से एक बार आपको जो क्लाइंट है उसको स्ट्रेच करने के लिए बोलना है और फिर आपको रीचेक करके उसको शेप देना है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपकी जो थ्रेडिंग है वो बन जाएगी, वो गारंटी के साथ मैं कहूँगी। तो अभी देखिए इसके बाद हम फोरहेड कर रहे हैं। अगर मतलब जैसे कि थ्रेडिंग हो जाती है उसके बाद फोरहेड करने से काफ़ी क्लीन लगता है और अच्छा लगता है, और आपको पूछ भी लेना है कि उनको फोरहेड करना है या नहीं। तो देखिए मैं फोरहेड कर रही हूँ, एकदम सॉफ्ट हैंड से जो थ्रेड है वो मैं चला रही हूँ। तो और यहाँ पे देखिए जैसे ज़्यादा उम्र की जो लेडीज़ होती है जैसे कि 40-45, तो उनका जो ये होता है जैसे स्किन तो वो लूज होता है। यहाँ पे देखिए ये यंग क्लाइंट है, इनका स्किन मैंने पकड़ने के लिए बोला नहीं, लेकिन जैसे थोड़े ज़्यादा उम्र वाली जो लेडीज़ आ जाती है तो उनको आपको बोलना है स्ट्रेच करने के लिए फोरहेड के ऊपर भी, नहीं तो फिर कट लग जाते हैं थ्रेडिंग के। अभी हम स्ट्रेट लाइन में नोज जो गैप में जो छोटे छोटे हेयर्स है वो निकाल रहे हैं और फिर अच्छे से इसको एक बार क्लीन करेंगे, सारी थ्रेडिंग को बारीकाई से देख लेंगे और फिर जो थ्रेडिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे।
तो मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। जब थ्रेडिंग के लिए क्लाइंट आया था, आपने वो वीडियो देखा ही था। अभी आप फाइनल लुक इसका देखिए। क्लाइंट की डिमांड के अनुसार मैंने जो ये थ्रेडिंग है वो बनवाई है। तो गाइज़, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ में जो बेल आइकॉन दिया है वो भी आपको प्रेस करना है, और उसके साथ में जो ऑल बटन आता है उसके भी आपको प्रेस कर देना है, ताकि मेरे सारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए।